इस्लामी दुनिया की पहली खातून और पाकिस्तान की 2 बार वजीर आजम रहने वाली बेनजीर भुट्टो का 18वां यौम शहादत। रावलपिंडी में लियाकत बाग जलसे के बाद फायरिंग का निशाना बनाया गया। शहीद बीबी के वालिद को फांसी पर चढ़ाया गया। भाई कत्ल हुआ। बदतरीन आमरियतों का सामना रहा। जिला वतनी काटी लेकिन जमहूरी जिद्दोजहद से पीछे। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में आज बड़े जलसे की तैयारियां। स्टेज तैयार और स्क्रीन नस्ब। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर जियालों की गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो खानदान के शोहदा की कब्रों पर हाजिरी। जियालों के काफिलों की आमद भी जारी। शहीद बेनजीर बार बार याद दहानी कराती थी कि असल बदला जमहूरियत है। सदर आसिफ अली जरदारी का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। मुल्क कौम के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम का पैगाम। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अपनी वालिदा को खिराज तहसीन। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान की वजीर आजम से मुलाकात। दोतरफा तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, IT और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक रोज़ा दौरा करके वापस रवाना। अमाराती सदर से दोतरफा ताउन के बहुत से पहलुओं के साथ अमन और खुशहाली की कोशिशों पर गौर किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वजीर आजम का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लाहौर में पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी। मीना खान के साथ आने वाले अफराद और गार्ड्स में हाथापाई हो गई। सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंटेरियन से बदतहजीबी और बदतमीजी का इल्जाम लगा दिया। पंजाब हुकूमत की मेहमान नवाजी देख ली। इस्तकबाल रुकावटों से किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी शफी जान का शिकवा। दौरे के दूसरे रोज सुहेल आफरीदी शाह महमूद कुरैशी के घर पहुंच गए। जैन कुरैशी ने अजर पहनाकर इस्तकबाल किया। सियासी तफरीक की मुकम्मल इजाज़त, मगर बदजुबानी, फसाद या इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को लाहौर में बत्तियां देखने और तस्वीरें खिंचवाने का मशवरा। बड़ी इंडस्ट्रीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं। 3 साल में मुल्क का कर्जा 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दावा। कहा कि जो शख्स मुल्क की तरक्की की बातें करता था उसने PIA फरोख्त कर दी। पाकिस्तान का बरतानिया से ब्रेडफोर्ड मुजाहरे के दौरान अस्करी क़यादत को कत्ल करने की धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI बरतानिया के ऑफिशियल अकाउंट पर मुजाहरे की वीडियो पोस्ट में खातून ने कहा, कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। धमकियां में इस बयान को सोशल मीडिया पर फैलाया गया। पाकिस्तान ने कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब करके डिमॉश जारी कर दिया। हुकाम ने वाज़ेह कर दिया, अपनी क़यादत, इदारों और कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी किस्म का इख्तियाल या नफरत अंगेज सरगर्मियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तहरीक इंसाफ का हम वो हशर करेंगे, याद रखेगा कि इस तरीके से ये इस तरह का नैरेटिव बनाता है, बदमाशी करता है, ये रियासत के खिलाफ उकसाता है। अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो बानी तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखे कि गलत हो रहा है और मैं इसको कंडेम करता हूँ। उस भगोड़े को डिसोन करें, अपने ऑफिशियल हैंडल के जरिए शहजाद अकबर को डिसोन करें। तहरीक इंसाफ का धमकियों से ताल्लुक नहीं तो शहजाद अकबर और शहबाज गिल से ला ताल्लुकी का ऐलान करे। जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाकर गर्दन दबोचेंगे। वज़ीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने 9 मई और 26 नवंबर फसाद PTI की तारीख करार दे दी। एहतजाज के नाम पर फौज के सरबराह को धमकियां काबिल कबूल नहीं। बिलाल अजहर के आनी का पैगाम।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बरतानिया में पीटीआई एहतजाज के दौरान इश्तिआल अंगेजी पर इजहार मजम्मत। गैर मामूली हिमाकत पहले से गैर मुस्तहकम माहौल के लिए तबाहकुन है। पीटीआई क़यादत को वाज़ेह मजम्मती बयान जारी करने चाहिए। फवाद चौधरी का एक्स पर बयान। बैरिस्टर गौहर की 1 साल के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ से किसी भी राब्ते की तरदीद। वाज़ेह कर दिया डायलॉग के हक में है, लेकिन इसका इख्तियार सिर्फ महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। मुज़ाकरात को अहम मामला करार देकर गैर संजीदा गुफ्तगू से गुरेज का मशवरा। पीटीआई के तर्ज सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी और जमहूरी अमल का हिस्सा बनती तो गुंजाइश मौजूद थी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की सक्खर में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े पर खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की सरबराही में कायम 15 रुकनी कमेटी में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकान शामिल। कमेटी वाक़े के असबाब, वजूहात और हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट फैसले पर तनकीद पर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। अदालत को मुतनाज़ बनाए जाने की कोशिश का इल्ज़ाम। ओनरशिप एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्त भी दायर। कानून और उसके तहत कार्रवाइयाँ कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर करने का फैसला। अपीलें पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन कमेटियों की दहशतगर्दों से झड़प। कमांडर मौलवी नुसरत नज़ीर वजीर समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कलअदम टीटीपी हुकाम ने मौलवी नुसरत की हलाकत की तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। फिजिकल मशक और तैयारियों का जायजा लिया। दहशतगर्दी खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मजीद बेहतरी लाने पर जोर। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 124वीं मिडशिपमैन और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने परेड का मुआयना किया। पाक बहरीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का खिताब। पाकिस्तान का यमन में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब और अमारात की कोशिशों का खैर मकदम। फरीकैन को कशीदगी का सबब बनने वाले इक़दाम से गुरेज का मशवरा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द की चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिप्रा से मुलाकात। पंजाब में टैक्स कलेक्शन सिस्टम को शफाफ और मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। सूबे में 50 छोटे बिजनेस सेक्टर्स को डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने में भी मदद फराहम की जाएगी। फैसलाबाद में कत्ल के 3 मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मियांवाली, झंग और ओकाड़ा में कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी था। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई। एफआईए को इंसानी स्मगलिंग के मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी गिरफ्तार। रायविंड में बुजुर्ग खातून के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। दामाद ही मरकजी मुलजिम निकला। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर अपनी सास को गला दबाकर कत्ल किया। इंसदादे मनशियात फोर्स का कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों में 8 मुलजमान गिरफ्तार। 68 लाख रुपए से जायद मालियत की 83 किलो से जायद मनशियात बरामद। कराची में सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। ठंड में इजाफा भी मुतवक्किल।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क को बर्फानी तूफान डेविन का सामना। 3 साल की सबसे ज्यादा बर्फबारी का इम्कान। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर होने का खदशा। गवर्नर ने शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। गाजा में इस्राएली हमलों से शहादतों की तादाद 70,945 हो गई। 1,71,200 से ज्यादा जख्मी। 48 घंटों के दौरान मजीद एक शहरी शहीद और 2 की लाशें मलबे से निकाली गई। शाम के सूबे हमस में मस्जिद में धमाके से जहां बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। 18 अफराद जख्मी। धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ था। थाईलैंड और कंबोडिया जंगबंदी पर राजी हो गए। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत के बाद जंगबंदी नाफिजुल अमल हो गई। 7 दिसंबर को शुरू होने वाली लड़ाई में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। यह ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की 18 टेस्ट मैचों के बाद पहली फतह है। ऑस्ट्रेलवी टीम टेस्ट के दूसरे रोज दूसरी इनिंग्स में 132 रन बनाकर ढेर हुई। इंग्लैंड ने 175 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। चीन के सूबे जेलियन में बर्फ से महल बना दिया गया। इफ्तिताह पर शानदार लाइट शो और आतिशबाजी का भी एहतमाम। नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल के हिंसे नस्ब कर दिए गए।